शुक्र से बनने वाला राजयोग आपकी किस्मत को बदल सकता है। आज हम पंडित जी से समझ रहे हैं कि कौन कौन से राजयोग शुक्र से बनते हैं। आप भी देखिए क्या आपकी कुंडली में भी कोई राजयोग बन रहा है शुक्र ग्रह से। पंडित जी, शुक्र से दूसरा राजयोग कौन सा बनता है और उसके क्या प्रभाव होते हैं? अब जानते हैं शुक्र के दूसरे राजयोग के बारे में और इसके प्रभाव के बारे में। शुक्र एक विशेष तरह का राजयोग भी बनाता है जिसको कहते हैं अंशावतार योग। बहुत ही ज्यादा स्पेशल योग है, अंशावतार योग इसको कहा जाता है। जब शुक्र शनि और बृहस्पति के साथ हो तो अंशावतार नामक योग बनता है। शुक्र, शनि और बृहस्पति अगर ये तीनों साथ में हैं तो अंशावतार नामक योग बनेगा। ये एक अत्यंत दुर्लभ योग है और इस योग के होने पर व्यक्ति दैवीय हो जाता है, डिवाइन हो जाता है। इस योग वाला व्यक्ति आम तौर पर सिद्ध होता है, उसके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा होती है और उसके अंदर चमत्कार और सिद्धियां दिखाई देती हैं। ऐसे लोग किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। लेकिन आपको ये देखना होगा कि जो बृहस्पति, शनि और शुक्र का अंशावतार योग है उनमें ग्रहों का अंश क्या है और वो अलग अलग वर्गों में कैसा है। अगर आप ग्रहों के अंश को देखेंगे और वर्गों का ध्यान रखेंगे तब आप समझ पाएंगे कि वास्तव में अंशावतार योग बना है या नहीं बना है। अब ज्योतिष के सबसे शुभ ग्रहों में से एक है शुक्र ग्रह और इससे बनने वाला राजयोग बहुत कुछ देता है। तो पंडित जी, शुक्र से बनने वाला तीसरा राजयोग कौन सा है और इसके क्या लाभ हैं? अब जानते हैं शुक्र का तीसरा राजयोग कौन सा है और इसका प्रभाव क्या है। देखिए, तीसरे राजयोग का मतलब है कि शुक्र कुंडली के 12वें खाने में बैठा हो, यानी द्वादश भाव में बैठा हो। कुंडली का जो द्वादश भाव है, जो 12वां खाना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये 12वां भाव, 12वां खाना भोग का भाव भी है और मुक्ति का भाव भी है। कुंडली का 12वां खाना शुभ नहीं माना जाता। इस भाव में, इस खाने में केवल 2 ग्रह लाभकारी होते हैं, शुक्र और केतु। 12वें खाने में शुक्र केतु के अलावा कोई भी ग्रह बैठे वो जीवन में केवल नुकसान पहुंचाएगा। शुक्र जब कुंडली के द्वादश भाव में बैठता है, 12वें खाने में होता है, तो व्यक्ति को बहुत सारी सुख सुविधा और भोग के अवसर प्रदान करता है। ऐसे लोगों के पास आराम की बहुत सारी चीजें होती हैं, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया मकान, बढ़िया पलंग, ये सब होता है और भोग के अवसर भी इनके पास ज्यादा होते हैं। लेकिन 12वें भाव का शुक्र कभी कभी लस्ट पैदा करता है, भटकाव पैदा करता है। तो भटकाव से अगर बचें तो 12वें भाव का शुक्र आपके जीवन को आरामदायक बना देगा। आपके पास पैसा हो या ना हो, लेकिन आपका जीवन
आराम से कंफर्टेबली चलता रहेगा। इस योग के होने पर नियमित रूप से ध्यान और पूजा उपासना करनी चाहिए ताकि आपका किसी तरह से भटकाव ना हो। और 12वें शुक्र की एक बड़ी अच्छी बात यह है कि ऐसे लोगों को नींद बहुत आती है, आराम जहां भी मिलेगा वहां ये सो जाएंगे, इनको नींद में ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं होती। और अगर 12वें शुक्र बैठा है, आप बहुत धनवान आदमी नहीं हैं तो भी आपके पास बढ़िया गाड़ी, बढ़िया मकान, बढ़िया चीजों का सुख किसी न किसी तरीके से बना रहेगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।